अच्छा, ये DNBP की जो कलीदी तकाजे हैं CDD से किस तरह जोड़ते हैं? असल में CDD है क्या? CDD में ये होता है कि जो कोई भी कस्टमर आए तो उसको आप जब आइडेंटिफाई कर लेते हैं ना, एक कस्टमर की 3 किस्में आती हैं। एक सिंपलीफाई होता है, बहुत सिंपल, उसके कहते हैं सिंपलीफाइड CDD। एक होता है स्टैंडर्ड CDD और एक होता है तीसरा इनहांस CDD। जो सिंपलीफाइड है वो तो ये एक सैलरी वाला बंदा है, वो बेचारा हर महीने लाख सवा लाख रुपए कमाता है। वो आज आपके पास आया कि जी मुझे एक फ्लैट या कोई घर के प्लॉट दिलवा दें, जमीन किस्तों पे दिलवा दें, 20,000 रुपये किस्त है, 25,000 रुपये किस्त है। आपको बताया कि इसने मुझे सैलरी स्लिप भी दे दी, इसने मुझे अपना शनाख्ती कार्ड भी दे दिया, सब दे दिया। हाँ, बंदा ये सही है, बिल्कुल जेन्युइन लग रहा है, रह रहा है इस इलाके में, सब कुछ आपने देख लिया। तो आपने जो है ना वो सिंपलीफाइड प्रोसीजर है, वो खत्म हो गया वहाँ पे गेम। एक दूसरा आया जो स्टैंडर्ड में है कि जी कोई एक साहब आए, वो आके अब थोड़ा सा हाई लेवल गए हुए, उसने कहा जी मुझे 2 करोड़ का एक प्लॉट दिला दें या 2-3 करोड़ का एक मुझे अपना वो कुछ सोना खरीदना है वगैरह वगैरह। आपने उससे भी उसका NIC लिया, उससे भी उसके ज़रूरी डॉक्यूमेंट लिए, जिससे उसका घर का भी एड्रेस का भी वेरीफाई कर जाएं। उससे आपने फिर फर्दर डिटेल आपने उससे ली कि भाई आपने उससे कहा कि भाई हैवी चीज़ लेने आ रहा है तो आप उससे पूछेंगे भाई कहाँ से माशाल्लाह आप कहाँ काम करते हैं, क्या करते हैं, आपका अपना बिजनेस है, क्या आप जॉब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जॉब कर रहे हैं तो किस माशाल्लाह किस पोस्ट पे हैं, तो बातें में आपसे बच्चे मालूमात लेते रहेंगे, इन्फॉर्मेशन लेंगे। बाद लोगों ने ये भी किया कि टेम्पलेट बना लिए, फॉर्म भर लेते हैं, बड़ा आसान हो जाता है मामला, उसमें बंदा खुद हर चीज़ लिखता चला जाता है। ये स्टैंडर्ड CDD है। स्टैंडर्ड CDD में आपको उससे उसकी सोर्स ऑफ इनकम और सोर्स ऑफ वेल्थ भी पूछनी है। और जो तीसरा इनहांस CDD है वो ये है कि बंदा पैप में आ गया। पैप क्या था? पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन है, या कोई ऐसा शख्स है जो कि आप समझते हैं कि बहुत रिनोन है, मार्केट में एक सेलिब्रिटी है या कोई भी चीज़ है, बहुत मशहूर बंदा है, और वो एक ऐसी चीज़ लेने आ रहा है, कोई जुडिशियल का कोई बड़ा हाई फाई बंदा है, कोई हमारे जो दूसरे इदारे हैं जैसे लाइक फौज हमारा एक इदारा है, पुलिस का इदारा है, जितने भी इदारे हैं जिनके हाई ऑफिशियल, जिनके रिनोन नाम होते हैं ना, या कोई गवर्नमेंट का ऐसा ऑफिशियल जो वजीर है किसी इलाके का, ये सारे लोग खरीदना आ रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिकली PEP में आते हैं, जो PEP की डेफिनेशन में आते हैं। आप इन सब के बारे में आपको पूरी इनहांस ड्यू डिलिजेंस करनी है, इनके बेनिफिशियल ओनरशिप भी देखनी है, इनका ये भी देखना है कि ये कोई फाइनेंशियल सैंक्शंस पे भी तो नहीं आ रहे खुदा न खास्ता वगैरह वगैरह। तो उसकी पूरी डिटेल है, वो सब आपको मालूमात लेनी होगी। उसमें मेनली एक और चीज़ ख्याल रखनी है आपको कि आपको उसमें अपने सीनियर्स को, अपने जो आपके बोर्ड है, जो आपकी जिस जगह आप जॉब कर रहे हैं, उनको भी तो इन्फॉर्म करना है और उनकी अप्रूवल लेनी है उस ट्रांजेक्शन की। कोई भी ट्रांजेक्शन करने आ रहा है वो उसकी अप्रूवल लेनी है। उसमें ट्रांजेक्शन अगर खासतौर पर अनयूजुअल है, कॉम्प्लेक्स है, लार्ज है, फिर तो लाजमी आपको हर चीज़ मालूमात करनी है। उमर साहब, जो अभी तक हम कर रहे हैं दूसरा प्रोग्राम, मुझे जहाँ तक समझ आ रही है ये मुखबर वाली काम नहीं है। अब एक बंदा कोई बंदा दहशतगर्दी के लिए कोई मकान लेता है कि मुझे खरीदता है, मुझे लेके किसी डीलर से कहता है मुझे लेके दे, मैंने रहना है। वो कहता है जनाब अब ये बंदे के पास में 10,000 का किराया, उससे वो 50,000 ले रहा है, तो इसका मतलब है वो बंदा कन्फर्म नहीं है, लेकिन वो अपना फायदा सोचता है, मुझे ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, उनको दे देता, बाद में पता चलता है ये बंदे दहशतगर्दी करके निकल गए। ये सारे मुखबर वाले सारे आंसर हैं इसमें। असल में चक्कर ये बास जगह मुखबरी निकलाती, ये है नेशनल एफर्ट कि हमें अपने मुल्क को पाक करना है ऐसे तमाम लोगों से जो मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये मुखबरी के उसमें नहीं आएगा, ये एक मुल्क की खिदमत के उसमें आएगा। क्योंकि देखें ना, अभी आप जैसे बाज़ ममालिक हैं जो इस वक्त बहुत ही बेस्ट कहलाते हैं, वहाँ AML की बड़ी ज़बरदस्त तरीके से इम्प्लीकेशन है जो वहाँ पे अप्लाई हो चुका है। जैसे लाइक सिंगापुर का नाम आता है कि सिंगापुर बेहतरीन कंट्री है, उसमें फ्रॉड है ही नहीं। या जैसे US के बारे में आ गया कि US में ऐसे मसाइल हैं ही नहीं, खत्म हो गए। तो ऑल्दो होंगे शायद किसी छोटे लेवल पे कहीं मौजूद, लेकिन उनका नाम बेस्ट लोगों में आता है। तो हमें भी अपने मुल्क को कैसा बनाना है, तो ये नेशनल एफर्ट का पार्ट है।